हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैंने स्टार्ट की है अपनी तैयारी, मतलब आज का दिन मुझे कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने मधुकर सर की क्लास ली है, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है, प्राचीन भारत। और मतलब मैंने इसको रीड किया और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए थे, लेकिन इसके नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन आज जब मैंने सर की क्लास ली 3 घंटे की, 3 घंटे 22 मिनट और 12 सेकंड की क्लास थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए, मुझे नोट्स बनाने की इसकी नीड है। तो फिर मैंने अपने नोट्स भी आज मैं रेडी करूँगी, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा आगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो आपके लिए है और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो शायद है ऐसे मैं कुछ आपको बात बता दूं जिससे कि आप अपनी गलती को सुधार सकें। देखो, हमेशा लाइफ में अपने आप को इतना महान नहीं समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है और मुझे किसी की हेल्प की कोई नीड नहीं है और मैं परफेक्ट हूँ। देखो, इंसान को अपने अंदर ये अहंकार नहीं लाना चाहिए, चाहे वो कितना भी क्यों ना टैलेंटेड हो। अहंकार एक ऐसा होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ आ रहा है, फिर भी आप कभी जीत नहीं पाओगे। आपका ये अहंकार एक दिन आपको गिरा देगा। इसलिए हमेशा आप जितना जानते हो, कभी किसी के सामने इतना शो ऑफ मत करो कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की हेल्प की नीड नहीं है और मैं सब कुछ कर लूँगा। ये मतलब एक घमंड हो गया। और ये नेगेटिविटी आपको मतलब अपने माइंड में रखनी ही नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड कि इस तैयारी के साथ साथ अपने आप को भी इम्प्रूव करो। इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि हमारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं या हम मतलब किस तरीके के इंसान हैं, ये आपको खुद पता होगा कि आप कहाँ गलतियां करते हैं। और जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो इस दुनिया में कभी भी हार नहीं सकते। तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। आप कभी भी किसी भी इंसान से पूछें कि पढ़ाई के साथ साथ आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सामने वाला बंदा अगर जैसा होगा वो आपको यही बताएगा कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहो। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि तैयारी पहले दिन से की है, तो 2-3 घंटे तो मतलब उनके अंदर बहुत जुनून सा आ रहा है कि हाँ हमें तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई करनी है। फिर थोड़ी देर में या मतलब कुछ दिन बाद उनके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। वो ये सोचते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और एटीट्यूड आ रहा है। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, गलत हैं तो हैं। मतलब आप चाहे किसी से भी पूछ लो, मेरी बात नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दुनिया में जैसे आप हैं वैसे बाकी लोग भी हैं। हमेशा दूसरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं है कि आप दूसरों को इतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं और हमेशा अपनी ईगो में रहते हो, तो लोग आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेंगे। चाहे आप कितने भी बड़े इंसान बन जाना, लोग हमेशा यही सोचेंगे काहे का बड़ा है, मतलब दूसरों से बात करने का भी तमीज़ नहीं है, अपने पेरेंट्स से मतलब पता नहीं कैसे बात करता होगा। तो यहाँ पता है क्या है, आपकी परवरिश पर ही उंगली उठाई जाएगी। तो हमेशा लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार भी रखना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें खुद का मतलब माइंड हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि इसमें कोई नेगेटिविटी ना आए। आप हमेशा अपनी पढ़ाई ये सोच के करो, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, होना ना होना ये सब मतलब बात है। जो भी होगा मैं उसे फेस करने के लिए रेडी हूँ और मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं है कि फेलियर होगा तो क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसे ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने अभी बताया कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्लास ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स मैंने खाना खाया था और उसके बाद थोड़ा मैंने रेस्ट भी किया।
अब मेरी ये हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, तो जो भी मेरे डाउट्स हैं फ्रेंड्स वो मैं क्लियर कर रही हूँ क्लास लेके। और जब मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने, तो मैं नोट्स भी बना रही हूँ अभी आर्ट एंड कल्चर की, मतलब जो 11वीं क्लास की NCERT है, तो उसी के मैं नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आज एक क्लास देखी थी यूट्यूब पर, मधुकर सर मतलब बता रहे हैं कि चाहे आप नोट्स परचेज़ कर लेना, लेकिन अगर UPSC की जर्नी में अगर कोई आपकी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब मदद करेंगे, तो वो हैं आपकी खुद के बनाए हुए नोट्स। नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आप अच्छे से रिवाइज़ कर लें। फिर चाहें आप आगे चल के मेंस के लिए जब आप प्रिपरेशन करें, वैसे तो मेंस और प्री की तैयारी एक साथ ही की जाती है, लेकिन मतलब अगर आप पर नहीं हो रही तो अभी आप सिर्फ अपनी प्री पे फोकस करें। और मैं तो ये कहूँगी जो भी मतलब तैयारी करते हैं वो प्री और मेंस के साथ में ही करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इतने डिफरेंट थोड़ी हैं कि हाँ प्री के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारा कुछ मतलब उसी में ही आता है। तो आप अभी तैयारी तो दोनों की कर रहे हैं, लेकिन प्री के 3 महीने पहले आप ओनली अपनी प्री पे ही फोकस करना। उस टाइम आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाना है, PYQ लगाना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को मतलब आपको सॉल्व करने, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अच्छे से। तो फ्रेंड्स अभी मैं नोट्स बना रही हूँ, शॉर्ट नोट्स हैं, तो इसी की मैंने आज क्लास ली थी। ये 3 घंटे की क्लास थी पूरी। तो मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी 10 बजे से, हाँ 10 बजे से मैंने क्लास स्टार्ट की थी और 1 बजे ये क्लास 1:30 बजे क्लास ख़त्म हो गई थी फिर ये। क्लास लेने के बाद फ्रेंड्स मैंने नोट्स बनाना रेडी किया, और ये नोट्स बनने के बाद मैं करंट अफेयर की क्लास और लूँगी, क्योंकि मेरा डेली भी करंट अफेयर की क्लास मैं लेती हूँ, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दृष्टि PC की जो वेबसाइट यूट्यूब पर क्लास आती है, और वहाँ से भी आप डेली करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। उसके बाद मैं वीकली करंट अफेयर जो मधुकर सर की क्लास आती है वहाँ से मैं अपना कवर करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, नीट की, IIT की, और जो भी मतलब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का आपका मूड है, लेकिन आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये बात आप लिख के रख लो किसी भी हाल में। तो मैं इसके साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ, और वीकली जो करंट अफेयर आता है उसके लॉन्ग नोट बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी स्टडी अच्छे से ही करते रहना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आपको तैयारी और बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है तो मैं यही कहूँगी आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आंसर राइटिंग का सही राइट टाइम है सिलेबस ख़त्म होने के बाद। चलो हम मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।